नमस्कार। आज हम एक ऐसे यूट्यूबर की कहानी को समझने वाले हैं जिसने सच में ऑनलाइन एंटरटेनमेंट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिमी डोनाल्डसन की, जिन्हें पूरी दुनिया मिस्टर बीस्ट के नाम से जानती है। जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 300 मिलियन। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। असल में ये है मिस्टर बीस्ट के कुल सब्सक्राइबर्स, लगभग 30 करोड़ लोग। और यही नंबर उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बनाता है। लेकिन सवाल तो यही है कि वो यहां तक पहुंचे कैसे। मतलब कैसे एक लड़का अपने कमरे से वीडियो बनाते बनाते इंटरनेट का सबसे बड़ा सितारा बन गया। यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से देखते हैं। देखिए, उनकी ये जो कामयाबी है ना, वो रातों रात नहीं मिली। इस कहानी की शुरुआत होती है 5 साल के एक लंबे और मुश्किल सफर से। एक ऐसा सफर जहां उन्होंने गुमनामी से निकलकर अपने जुनून को पहचाना। ये बात है 2011 की, जब जिमी सिर्फ 13 साल के थे और उन्होंने अपना चैनल मिस्टर बीस्ट 6000 शुरू किया। अगले 5 साल तक वो गेमिंग और कंपाइलेशन वीडियो डालते रहे और व्यूज ना के बराबर, कोई नहीं देखता था। लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि वो यूट्यूब एल्गोरिदम को समझने के लिए जुनूनी हो गए। रोज के 8 से 10 घंटे सिर्फ ये समझने में लगाते थे कि क्या चीज काम करती है और क्या नहीं। उनके ही शब्द इस जुनून को सबसे अच्छी तरह बताते हैं। उन्होंने कहा, मैंने सालों तक यूट्यूब को ऐसे पढ़ा जैसे वो मेरा कॉलेज हो। मतलब उन्होंने इसे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं समझा, बल्कि एक सब्जेक्ट की तरह स्टडी किया, जिसकी हर बारीकी वो जानना चाहते थे। और यही लगन उनकी कामयाबी की नींव बनी। और फिर सालों की उस खामोश मेहनत के बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो पल था जब एक बिल्कुल ही क्रेजी आइडिया ने उनकी किस्मत पलट दी। अच्छा, कौन सोच सकता है कि कोई 40 घंटे बैठकर 1 लाख तक गिनती करने का वीडियो बनाएगा। ये आइडिया सुनने में ही पागलपन लगता है ना? पर 2017 में जिमी ने ठीक यही किया। और यही वो वीडियो था जो वायरल हो गया। इसने दुनिया को दिखा दिया कि ये लड़का लोगों का ध्यान खींचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस एक वीडियो की सफलता के बाद उन्हें अपना फॉर्मूला मिल गया। बड़े हैरान कर देने वाले चैलेंज जो पहले किसी ने सोचे भी नहीं थे, चाहे वो सड़क पर किसी अजनबी को $10,000 देना हो या कोई और थका देने वाला स्टंट। इन वीडियोस ने एक बात साफ कर दी, उनका कंटेंट 100% असली था, कोई बनावटी ड्रामा नहीं। अब आते हैं उनकी स्ट्रैटेजी के सबसे जरूरी हिस्से पर, उनका फाइनेंशियल मॉडल। उन्होंने कैसे अपनी वीडियो को हर बार पहले से बड़ा और बेहतर बनाया? जवाब एक आसान से नियम में छिपा है, रीइन्वेस्टमेंट। उनका मंत्र बहुत सिंपल था पर बहुत पावरफुल। जो भी पैसा वीडियो से आता वो उसे अगले वीडियो में लगा देते थे। कोई लग्जरी कार नहीं, कोई महंगा घर नहीं, सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ बेहतर कंटेंट बनाने पर। और इसी सोच ने उन्हें बाकी सबसे बिल्कुल अलग कर दिया। और जब हम पैसे की बात कर रहे हैं तो ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी सालाना कमाई $100 मिलियन से भी ज्यादा है। सोचिए जरा, इतनी बड़ी रकम, और उसका एक बड़ा हिस्सा वो वापस अपने काम में, अपने वीडियोस में लगा देते हैं। तो ये है उनकी स्ट्रैटेजी का पूरा सार, जिसे हम ग्रोथ लूप कह सकते हैं। जैसा कि दिख रहा है, ये एक साइकिल है। एक वायरल वीडियो बनाओ, उससे पैसे कमाओ और उस सारे पैसे को एक और भी बड़े वीडियो में लगा दो। इससे और ज्यादा व्यूज आते हैं और ये साइकिल खुद को ताकत देकर लगातार और तेजी से घूमता रहता है। लेकिन आज मिस्टर बीस्ट सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया है, जो कंटेंट से बहुत आगे निकल चुका है। इस चार्ट को देखिए, ये उनके एम्पायर के अलग अलग हिस्से दिखाता है। उनका मेन चैनल जो करीब 40% है, वो इंजन है जो बाकी सब कुछ चलाता है। जैसे कि उनके कई साइड चैनल्स, फीस्टेबल्स चॉकलेट और मिस्टर बीस्ट बर्गर जैसे कामयाब बिजनेस, और यहाँ तक कि बीस फिलैंथ्रोपी नाम की एक चैरिटी संस्था भी। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है और एक दूसरे को आगे बढ़ाता है। और हाँ, ये सब वो अकेले नहीं करते। आज उनकी टीम में 100 से ज्यादा लोग हैं। रिसर्चर्स, राइटर्स, एडिटर्स, सबके सब प्रोफेशनल्स जो हर वीडियो को परफेक्शन तक ले जाने के लिए काम करते हैं, ताकि उनका बड़े से बड़ा आइडिया भी हकीकत बन सके। तो अगर हम इस पूरी कहानी को कुछ सिद्धांतों में समेटें, तो वो क्या होंगे? सबसे पहले, इनोवेशन और री-इन्वेस्टमेंट का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। मतलब हमेशा कुछ नया सोचना और सारा पैसा वापस काम में लगाना।
फिर आता है प्रामाणिकता और निरंतरता। सब कुछ असली है और ये 10 साल से ज्यादा की लगातार मेहनत का नतीजा है। और इन सबको मुमकिन बनाता है टीम वर्क और एक गहरी सोच, यानी लोगों की मदद करने की सच्ची इच्छा। ये जो कोट है ना, ये उनके मिशन को बिल्कुल साफ कर देता है। उनके लिए पैसा मंजिल नहीं बल्कि एक जरिया है जिससे वो और बेहतर वीडियो बना सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। उनका असली मकसद पैसे से कहीं ज्यादा दुनिया पर एक पॉजिटिव असर डालना है। उन्होंने जो बनाया है उसे हम मिस्टर बीस्ट ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। ये एक ऐसा अनोखा मॉडल है जहां कंटेंट, बिजनेस और चैरिटी तीनों चीजें मिलकर एक दूसरे को आगे बढ़ाती हैं। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो खुद को ही चलाता है और लगातार बड़ा होता जाता है। और ये हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाता है। क्या मिस्टर बीस्ट ने सिर्फ अपने लिए कामयाबी हासिल की है, या फिर उन्होंने आने वाले क्रिएटर्स के लिए इंटरनेट पर सफल होने का एक नया नक्शा ही तैयार कर दिया है? इसी सवाल के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं।